नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षु अपने आश्रम में बैठकर ध्यान मगन थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनके समक्ष बैठ जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में एक पोटली भी थी। वो उस पोटली को अपने साथ रखता है। तब भिक्षुक की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। भिक्षुक ने पूछा, तुम कौन हो और आश्रम में किस लिए आए हो? तब वो व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत धन अर्जित किया था, पर किसी बीमारी के चलते वे आज इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं उनके कमाए हुए धन से अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ, पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे कोई काम करने को कहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मेरे पिता ने मुझे इतना सारा धन दिया है तो मैं काम क्यों करूं? इसीलिए वे सब हमेशा मेरे साथ कलह करते हैं और मुझे बात बात पर ताने देते हैं। इसीलिए मैं अपना सारा धन लेकर आपके आश्रम में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपकी सेवा करूँगा और अपने जीवन को सुख से जीऊँगा। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अपने बचे हुए जीवन को सुख से कैसे जी सकता हूँ। भिक्षुक ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और उससे कहा, तुम सामने वाले कुएं से मेरे लिए एक लोटा जल लेकर आओ। वो व्यक्ति उठकर भिक्षुक के लिए जल लेने चला गया। उसने लोटे में जल भरकर जैसे ही पीछे देखा तो भिक्षुक उसके धन की पोटली उठाकर तेजी से नदी की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वो इंसान उनके पीछे पीछे तेजी से चलने लगा और भिक्षुक को आवाज लगाकर रोकने लगा, पर भिक्षुक ने उसकी एक ना सुनी और उसकी पोटली उठाकर नदी में फेंक दी। ये देखकर उस इंसान को बहुत क्रोध आया और वो भिक्षुक पर चिल्लाने लगा। भिक्षुक को कहने लगा, गुरुवर, आपने ये क्या किया? मैं तो आपको बहुत ज्ञानी और ईमानदार समझता था, पर आपने तो मेरा सारा धन इस नदी में फेंक दिया है। अब मैं अपने जीवन में सुख से कैसे जी पाऊंगा? तब भिक्षुक ने बोला, ये तो थोड़ा सा धन था, इसके लिए तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तुम अभी जवान हो, तुम चाहो तो इससे कहीं ज्यादा धन कमा सकते हो। वो व्यक्ति बोला, मुझे अपने जीवन में काम करने में आलस्य आता है और मैं अपने पिता के ही धन पर अपना जीवन यापन करना चाहता था। अब मेरे जीवन में मुझे बहुत दुख मिलेंगे और उन सब दुखों का कारण केवल आप ही होंगे। ये सुनकर भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ चलो। और जहाँ भिक्षुक पहले बैठे थे उसी स्थान पर आकर भिक्षुक ने दिखाया कि तुम्हारा धन यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखकर उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो अपने धन को उठाकर बहुत खुश हुआ। तब भिक्षुक बोले, तुम्हारा असली सुख शायद इसी में ही छिपा है, पर असली सुख इस धन में नहीं, बल्कि तुम्हें असली सुख की अगर खोज करनी है तो तुम्हें धन कमाना सीखना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य करता है और धन कमाना नहीं सीखता, वो व्यक्ति पूरा जीवन दुखी ही रहता है। धन केवल दो व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती, एक सन्यासी और दूसरा आलसी। जो व्यक्ति सन्यासी होता है वो अपने जीवन में कम चीजों में ही संतुष्ट रहकर सुख की खोज कर लेता है। वहीं एक आलसी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता, वो पूरा जीवन दुखी रहता है। धन कमाना मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और उस धन से ही मनुष्य अपने परिवार का लालन पालन करता है। और जो व्यक्ति अच्छे से धन कमाकर अपने परिवार को सुखी रखता है, वही व्यक्ति का सुख होता है। तुम्हारे पिता के द्वारा छोड़ा गया धन कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा, पर अगर तुम अपनी मेहनत और प्रयास के दम पर धन कमाना सीख लोगे तो वो तुम्हें पूरा जीवन सुख देता रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा काम को नकारते रहते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं और किसी भी काम को करके कभी संतुष्ट नहीं होते। पर याद रखो, अगर तुम अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके निरंतर प्रयास करके धन कमाना सीखोगे, तभी तुम अपने जीवन में सफल बन पाओगे और आने वाली पीढ़ियों को भी तुम सुख सुविधाएं दे पाओगे। अन्यथा पूरा जीवन संघर्ष करते हुए गुजार दोगे। आज से अपने जीवन में निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़ो और
सफलता प्राप्त करो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।